सिद्धू नाम का एक चोर एक कुत्ते को ट्रेनिंग दे रहा था। दूर एक स्टूल के ऊपर एक सोने का नेकलेस को रखकर कुत्ते से गो टॉमी गो, गो टॉमी गो, गो गेट इट कहते ही वो कुत्ता धीरे से जाकर उस नेकलेस को मुंह में दबोचकर उसे लाकर दिया। गुड बॉय कहते हुए उसे एक चिकन लेग पीस दिया। इसी तरह एक बार नोटों की गड्डी को टेबल के ऊपर रखकर उसे जाने को कहा, उसे लाकर दिया। गुड बॉय कहकर उसे फिर से लेग पीस दिया। एक दिन वो एक ज्वेलरी शॉप के पास जाकर गो टॉमी गो, गो गेट इट वो धीरे से जाकर दुकान से एक नेकलेस उठाकर लाकर दिया। अगले दिन वो एक बैंक के पास जाकर गो टॉमी गो, गो गेट इट कहते ही कुत्ता बैंक में गया, फिर नोटों की गड्डी को मुंह में दबोचकर लाकर उसे दिया। गुड बॉय कहते हुए उसे चिकन लेग पीस दिया। इसी तरह रात के समय पैसे वालों के घर के पास जाकर कुत्ते को भेजता तो कुत्ता उनके घर के अंदर अलमारी से पैसे या जेवर निकालकर लाकर उसे देता। गांव में हो रहे चोरियों के बारे में लोग कहते तो क्या करें समझ में ना आकर एसआई ने सिर पकड़ लिया। सीसीटीवी फुटेज को देखने पर भी कोई सबूत नहीं मिला। एक दिन सिद्धू इसे सिर्फ नेकलेस और नोटों की गड्डी की जानकारी है, ये और कुछ नहीं जानता। इसे और नए नए आइटम्स की ट्रेनिंग देकर अपना स्पीड बढ़ाना होगा, ऐसा उसने सोचा। ये सब उसका बेटा चिंटू देख रहा था। बाद में एक हीरा लाकर टूल के ऊपर रखकर टॉमी से गो टॉमी गो, गो गेट इट वो गया और उसे लाकर दिया। गुड बॉय कहकर उसे चिकन लेग पीस दिया। ये देखकर चिंटू मैंने डैडी से कई बार मांगा कि मेरा पॉकेट मनी बढ़ा दो और वो बढ़ा ही नहीं रहे। एक दिन के 10 रुपए ही देते हैं, उससे सिर्फ एक आइसक्रीम मिलता है और मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। अब और कोई चारा नहीं है, मैं भी टॉमी को ट्रेन करता हूँ और अपना काम शुरू करता हूँ, ऐसा उसने सोचा। फिर एक आइसक्रीम लाकर स्टूल के ऊपर रखा। गो टॉमी गो, गो गेट इट ऐसा कहा। उसने जाकर आइसक्रीम लाकर इसे दिया। गुड बॉय कहते हुए उसे चिकन लेग पीस दिया। अगले दिन वो टॉमी को लेकर बाजार गया। वहाँ आइसक्रीम की रेडी के पास कुछ बच्चे को आइसक्रीम खाते हुए देखा। वो टॉमी से गो टॉमी गो, गो गेट इट टॉमी एक बच्चे के हाथ से आइसक्रीम लेकर आया। मेरा आइसक्रीम कहकर रोने लगा। बाद में टॉमी के लाए आइसक्रीम को चिंटू मजे से खाने लगा तो उसे खाकर वाव ऑपरेशन सक्सेस, अब मैं खूब सारा आइसक्रीम खाऊंगा, हे 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 कहकर खुशी से नाचने लगा। एक दिन रात को सिद्धू टॉमी के साथ एक घर पर गया। उसे अंदर जाने को कहा तो टॉमी अंदर गया। वहां पलंग पर उस गांव का एसआई और उसकी पत्नी सो रहे थे। टॉमी एक नेकलेस लेकर जाने लगा तो पत्नी ने उठकर देखा। ए जी कुत्ता मेरा नेकलेस लेके भाग रहा है, कहकर चिल्लाने लगी। नींद से जागकर एसआई, क्या कुत्ता नेकलेस लेकर जा रहा है? तुमने देखा था? ये तो अजीब है। इतने में सिद्धू नेकलेस लेकर टॉमी के साथ वहां से भाग गया। अगले दिन एसआई स्टेशन पर आकर कांस्टेबल्स इस गांव में जिन घरों और दुकानों पर चोरी हुई है उनका सीसीटीवी फुटेज मुझे फिर से प्ले करो। वो यूं सीसीटीवी फुटेज देखकर स्टॉप यहाँ जूम करो ऐसा कहा। तब उसे एक दुकान से कुत्ते को नेकलेस लेकर जाते हुए दिखाई दिया। ओह माय गॉड, कुत्ते ने चोरी किया था, यानी किसी ने इस कुत्ते को ट्रेनिंग दिया होगा। कांस्टेबल्स, गांव में कितने कुत्ते हैं और उसके मालिक कौन है, तुरंत पता लगाओ, ऐसा कहा। एक दिन एसआई अपनी बेटी के साथ एक ज्वेलरी शॉप पर गया। उसकी बेटी एक आइसक्रीम खा रही थी। तभी सिद्धू टॉमी के साथ वहां पहुंचा। गो टॉमी गो, डायमंड याद है ना, गो, ऐसा कहा। कुत्ते को दुकान में आते हुए एसआई ने देखा। उसे देखकर दुकान का मालिक, शू निकलो बाहर, अरे कोई इस कुत्ते को बाहर निकालो, कहते हुए उसे भगाने लगा। पर एसआई, रुकिए, इसे कुछ न करें प्लीज, कहकर उन्हें रोका। कुत्ते ने आकर बेटी के हाथ से आइसक्रीम लेकर वहां से चला गया। एसआई उसका पीछा करने लगा। एक पेड़ के पीछे छिपकर देखा
तो कुत्ता सिद्धू के पास गया। ए टॉमी, ये क्या है? हीरा लाने को कहा तो तुम आइसक्रीम ले आए। क्यों रे कमीने, बेजुबान जानवरों से चोरी कराते हो? कहकर उसे खूब मारा। जब वो जेल में था तो उसकी पत्नी और बेटा उससे मिलने आए। मुझे एक बात समझ में नहीं आता, उसे हीरा लाने को भेजा था पर वो आइसक्रीम ले आया, पता नहीं क्यों। बहुत सोचा पर समझ में नहीं आता ऐसा उसने क्यों किया। अच्छा, वो उसे आइसक्रीम लाने का ट्रेनिंग मैंने ही दिया था। डैडी, आपको कई बार कहा था कि पॉकेट मनी बढ़ा दो, पर आपने बढ़ाया नहीं और मैं बिना आइसक्रीम खाए रह नहीं सकता, इसलिए टॉमी को आइसक्रीम चुराने का ट्रेनिंग मैंने ही दिया। बस ये सुनकर सिद्धू बेहोश हो गया। डोसा वाला। एक गांव में नागेश डोसे वाले के नाम से एक ठेला था। उस ठेले के मालिक का नाम था नागेश कुकनूर। उस इलाके में उसके डोसे बहुत मशहूर थे। एक ही टाइम पर वो तवा में 10 अलग किस्म के डोसे बनाता था। मसाला डोसा, ऑनियन डोसा, बटर डोसा, यूं कई किस्म के डोसे बनाकर वो बेचता था। लोग उसे बड़े चाव से खाते थे। उसी गांव में बाल राजू नाम का एक व्यक्ति कोई काम ना करते हुए आवारा घूमता रहता था। एक दिन उसका बेटा रवि, पिताजी, मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। मुझे बताते हुए झिझक सी होती है। क्या आपका काम सिर्फ यूं दादाजी के जायदाद को उड़ाना ही है? आप कोई काम धंधा क्यों नहीं करते पिताजी? क्यों बेटा, छोटे बच्चे होकर बड़ी बड़ी बातें करते हो? तुम अपनी उम्र के हिसाब से बात करो। अपने पास बहुत संपत्ति है तो मैं काम क्यों करूं? वैसे तुम्हारा स्कूल जाना भी बेकार ही है। स्कूल जाना बंद करो और खेलो कूदो और मौज करो। नागेश बालराजू का दोस्त था तो बालराजू नागेश के ठेले के पास आकर कभी कभी उससे बातें करता रहता था। वो जब भी आता तो नागेश भी उसे, अरे दोस्त, तेरे पास खूब पैसे हैं, अच्छी पत्नी है और अच्छा बेटा भी है, यूं तुम बेकार घूमते रहते हो तो लोग हंसी उड़ाते हैं। कोई अच्छा सा धंधा क्यों नहीं कर लेते हो? चाहो तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि कौन सा धंधा ठीक रहेगा और उसे कैसे करना है। यह सुनकर बालराजू को बहुत गुस्सा आया। तभी कलेक्टर अपने कार में वहां आकर उतरा। उन्हें देखकर नागेश ने प्रणाम किया। सर, आप यहाँ क्यों आए? खबर कर देते तो मैं खुद चला आता सर आपके पास। मुझे तुमसे काम पड़ा है तो मुझे ही तुम्हारे पास आना चाहिए ना। तुम्हें बुलाना तो ठीक नहीं है ना। मैंने कई बार तुमसे टिफिन मंगवा कर खाया है, पर ठेले के पास आकर खाने का मजा ही कुछ और है। इसीलिए कल जिला अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद हम सब मिलकर तुम्हारे ठेले के पास आएंगे। यहीं हम गर्मा गर्म डोसे खाएंगे। तुम्हारे ठेले और तुम्हारे डोसा का स्वाद के बारे में मीडिया को भी बताना चाहता हूँ मैं, इसीलिए कल मीडिया को भी यहाँ पे बुलाया है। ठीक है? जरूर सर, आप जैसे लोग मेरे ठेले पर आकर खाएं, ये हमारा सौभाग्य है सर, कहकर उसने प्रणाम किया। फिर कलेक्टर वहाँ से चला गया। ये देखकर कि नागेश को कितनी इज्जत मिल रही है, बालराजू में ईर्ष्या जाग उठा। वो घर आकर उस डोसे वाले नागेश को इतनी इज्जत देते हैं। कलेक्टर भी आकर उससे बात करता है। नागेश बहुत घमंडी हो गया है और मुझी को सलाह देता है। उसे सबक सिखाना ही होगा, ऐसा उसने सोचा। अगले दिन ठेले के पास जाकर सबकी नजरें बचाकर आटा में फेविकॉल मिला दिया। बाद में कलेक्टर ऑफिसर्स के साथ वहां पे पहुंचे। वहां जमा हुए पत्रकारों से कलेक्टर, आप सबको मेरा प्रणाम। आज नागेश के डोसों से आपका और सारी दुनिया का परिचय कराने के लिए ही मैंने आप सबको यहाँ पे बुलाया है। आइए हम सब मिलकर डोसे का स्वाद लेते हैं। तब बेचारे नागेश ने डोसा बनाना शुरू किया। बालराजू बड़े उत्सुकता से देखने लगा। नागेश डोसे को पलटने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर डोसा पलटाना उससे नहीं हो रहा था। बहुत कोशिश की पर डोसा तवा से चिपका हुआ था। बहुत मुश्किल से कोशिश करके उसने डोसे को पलटा और निकालकर प्लेट में डालकर सबको परोसा। उसे खाना मुश्किल हो रहा था तो एक ऑफिसर, क्यों भाई, ये डोसा इतना सख्त क्यों है? क्यों कलेक्टर साहब, इस डोसा के लिए आप हमें इतनी दूर लेके आए? इसमें से कोई बू भी आ रही है। यूं सब ने प्लेट को फेंक दिया।
क्यों भाई नागेश, तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हो गई है। अब मैं तुम्हारे ठेले का लाइसेंस कैंसिल कर देता हूँ। जिंदगी में दोबारा अपनी सूरत मुझे ना दिखाना, कहकर नाराज होकर चले गए। दोस्त, जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। तुम्हें आपत्ति ना हो तो मैं तुम्हारा ठेला खरीद लेता हूँ, ठीक है? इस तरह नागेश को उसने कुछ पैसे देकर उससे ठेला खरीद लिया। बाद में वो न्यू नागेश डोसा वाला के नाम से वो ठेला चलाने लगा। धंधा अच्छा चल पड़ा और उसको खूब अच्छे पैसे मिले। एक दिन बालराजू का बेटा नागेश के पास आया और अंकल जी, मेरे पिताजी ने आपको धोखा दिया है। उस दिन उन्हें आटे में फेविकॉल मिलाते हुए मैंने देखा था। मैंने उसका वीडियो भी निकाला है। अगले दिन कलेक्टर ठेले के पास आया। सारा गांव कह रहा है कि तुम भी अच्छा डोसा बनाते हो, जरा एक डोसा देना। बालराज खुश होकर एक डोसा बनाने लगा, पर बहुत कोशिश करने पर भी डोसा पलट नहीं पा रहा था। क्यों बालराज, डोसा तवा से चिपक गई है क्या? फेविकॉल मिलाओगे तो ऐसा ही होगा ना? ये बात सुनकर बालराज चौंक गया। तभी वहां नागेश और रवि पहुंचे। क्यों कमीने, दोस्त को ही धोखा देते हो? कल तुम्हारे बेटे रवि ने मुझे वो वीडियो दिखाया था, उसमें साफ साफ दिख रहा था कि तुमने आटे में फेविकॉल मिलाया है। नागेश, मुझे माफ करो, मैंने जल्दबाजी में गलती की। इस तरह बालराजू गलती की सजा जेल में काटने लगा और नागेश फिर से अपने डोसे की ठेले चलाने लगा।